हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का जो इतिहास है बुक भारत और समकालीन विश्व टू, क्या बुक है भारत और समकालीन विश्व टू, उसका अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक। उसका आंसर करेंगे जो है कौन सा चर्चा करें, ठीक, कौन सा चर्चा करें। उसका प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी, कौन सा उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी। मतलब क्या, जो वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी मतलब वहाँ का जो विरोधी था उसका क्या विकास था और क्या धार्मिक था और क्या संगठनों का और भूमिका का क्या महत्व था, ठीक। चलो पढ़ते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक। तो प्रश्न है 2 नंबर पढ़ते हैं। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी, ठीक। मतलब क्या उसका भूमिका क्या थी। तो उत्तर पढ़ते हैं। वियतनामियों में धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशवाद और स्थानीय रीति रिवाज पर आधारित थे। मतलब क्या वहाँ का जो 2 धर्म था कौन कौन थे, एक बौद्ध धर्म था, एक बौद्ध और एक कन्फ्यूशवाद, ठीक। यह 2 धर्म था कहाँ वियतनाम में, जो रीति रिवाज को आधारित थे। वहाँ का जो रीति रिवाज था उस पर आधारित था, ठीक। फ्रांसीसी मशीनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। मतलब का जो फ्रांसीसी जो देश था वहाँ के लोग थे वियतनाम में ईसाई धर्म, कौन सा ईसाई धर्म के बीज बोने, मतलब बीज बोने मतलब क्या समझे, वहाँ का लोगों को मतलब कानाफूसी देना, मतलब कानाफूसी देना, ठीक। मतलब ये धर्म को अपनाओ, ठीक। उसी तरह को बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थित के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसके 2 उदाहरण हैं। मतलब क्या, जब देखो वहाँ का जो शक्ति उधार फैलाने का उसके 2 उदाहरण हैं, सीख पढ़ते हैं। स्कॉल्स रेलवेट, मतलब क्या स्कॉल्स रेलवेट, एक कौन था स्क्वेक रेलवे, एक और होगा जो उसको पढ़ेंगे हम बाद में। 1868 में, मतलब क्या 1868 में स्कॉल्स रिवलेट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रयास के खिलाफ शुरुआती आंदोलन में से था। मतलब क्या देखो वहाँ का जो शुरुआत हुआ आंदोलन ईसाई कब्जे और ईसाई धर्म से प्रयास के खिलाफ शुरुआती तौर पर था, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता में प्रयास से नाराज थे। इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। मतलब क्या देखो यहाँ सबसे खतरनाक बात तो यही है। देखो जब कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रयास से नाराज थे तो इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों को क्या किया, कत्ल कर दिया, मतलब मार दिया, ठीक। तो कैथोलिक मशीनरी 17वीं सदी के शुरू से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे। मतलब देखो 18वीं सदी तो बोल रहा है लेकिन वहाँ से 17वीं सदी से वह क्या कर रहा था, ईसाई धर्म में लोग जोड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन 18वीं सदी के अंत में देखो 18वीं सदी के अंत में तक उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। देखो सबसे क्या खतरनाक हुआ 18वीं सदी, मतलब देखो अभी 20वीं सदी चल रहा है, 18वीं सदी में उन्होंने 3 लाख लोगों को क्या बना लिया, ईसाई धर्म बना लिया था, ठीक। फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल दिया। मतलब जो देखो 1868 का जो वहाँ आंदोलन होगा वियतनाम में उसको क्या किया, कुचल दिया, मतलब दबा दिया, ठीक। तो किंतु इस भगवत ने देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर किया। मतलब क्या, जब देखो वहाँ को जो दबा दिया 1868 ईस्वी का आंदोलन जो वहाँ दबा दिया तो उसके बाद देशभक्तों को उत्साह और संचार जरूर किया, ठीक।
एक फिर आया हुआ हुआ आंदोलन। कौन सा आया? हुआ हुआ आंदोलन। ठीक, 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है हुआ हुआ आंदोलन। ठीक, यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। और कहाँ शुरू हुआ था? वियतनाम में। ठीक, यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन का पक्षधार था। ठीक, देखो यह आंदोलन कहाँ चालू हुआ? वियतनाम में। और यह कब चालू हुआ? 1939। और एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक, उपनिवेश शासन में विरोध चलने वाला आंदोलन का पक्षधार था, मतलब जो कुछ ईसाई धर्म का पक्षधार एक धर्म था। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। तो हरे भरे फेकोंग डेल्टा इलाकों में इस भारी लोकप्रियता मिली। इस आंदोलन के संस्थापक का नाम हुनी फूसो था। देखो इसका नाम क्यों हुआ फूसो पड़ा? क्योंकि का जो संस्थापक था उसका नाम ही था हुनो फूसो था। ठीक, न वे जादू टोना और गरीबों की मदद क्या करते थे। जो यह लोग थे कौन? हुनो फूसो, वह जादू टोना करते थे और गरीबों को मदद भी क्या करते थे। ठीक, तो फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। मतलब जो वह आंदोलन जो हुआ फूसो आंदोलन चला, उसको क्या किया? इस फ्रांसीसियों लोगों ने उसको कुचलने का प्रयास किया। इस तरह के आंदोलनों को राष्ट्रवादी मुख्य धारा के साथ अंतविरोधी संबंध रखता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलन से जुड़े जाने सामर्थ्य का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गतिविधियां बेचैन भी रहते थे। देखो क्या हुआ? जब वहाँ के लोग आंदोलन को राष्ट्र मुख्य धारा के साथ अंतर्वादी संबंध रहता था, तो वहाँ राजनीतिक दल आंदोलन में जुड़ने का जन सामर्थ्य रखता था। मतलब वहाँ का जो आंदोलन होता था उसका जन सामर्थ्य और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता था। ठीक, मतलब उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा सब जानने का प्रयत्न करता था। ठीक, तो इसके बावजूद देखो अब हम आए हैं, इसके बावजूद समाजवादी भावनाओं को झकझोरने मतलब झकझोरने में ऐसे आंदोलन का योगदान को कम करके नहीं हाँका जा सकता था। ठीक, मतलब क्या? देखो इस सब आंदोलन से वह कुछ प्रभाव नहीं पड़ा जाता था। ठीक, चलो आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत।